नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिहार के दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के अंदामा गांव से। अंदामा पंचायत के सभी लोग कार्यकर्ता बनकर, श्रद्धालु बनकर और शिष्य बनकर लगे रहते हैं लोगों के सेवा में। आपको बता दें, हम आज के दिन रविदास जयंती के अवसर पर लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है और हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष आप देख सकते हैं, सभी अपने कंधे पर, माथे पर रखकर अनाज हो या फिर उनका कपड़ा हो, ये लेकर आ रहे हैं और बाबा को चढ़ाते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। एकमात्र यहाँ पर सुशील कुमार सिंह जो बचे हुए हैं, बताया जाता है कि इनके पूरे परिवार के लोग, जो इनके पूर्वज थे, उनके अंदर जो शक्ति थी वो काफी महान शक्ति थी, ऐसा बताया गया है। और जिन श्रद्धालुओं को वो आशीर्वाद देते थे, जिन शिष्यों को आशीर्वाद देते थे, वो शिष्यों का भला होता था। इस तरह से ये कहावत है। बहुत दूर से ही मेला लग जाता है, पूरे अंदामा पंचायत में यह मेला लगा रहता है एक तरह से, और किलोमीटर तक आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये मेला लगाया गया है। हम बात कर रहे हैं अंदामा पंचायत के अंदामा गांव की, जहां पर स्कूल के प्रांगण के पास जो बाबा हैं, उनके लिए, उनका दर्शन करने के लिए सिवान, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश विदेश से लोग यहां पर आज के दिन आते हैं। रविदास जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो रविदास थे वो महान संतों में एक थे। बताया जाता है संत रविदास बहुत ही सरल हृदय के थे, दुनिया का आडंबर छोड़कर हृदय की पवित्रता पर बल देते थे। इस बारे में उनकी एक कहावत, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, काफी प्रचलित है। बता दें कि इस कहावत को जोड़कर एक कथा भी है। कहते हैं कि एक बार एक महिला संत रविदास के पास से गुजर रही थी। संत रविदास लोगों के जूते सिलते हुए भगवान का भजन करने में मस्त थे। तभी वह महिला उनके पास पहुंची और उन्हें गंगा नहाने की सलाह दिया। फिर क्या, मस्त मौला संत रविदास ने कहा कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी यदि आपका मन पवित्र है तो यही गंगा है। कहते हैं इस पर महिला ने संत से कहा कि आपकी कठौती में गंगा है तो मेरी झुलनी गंगा में गिर गई थी, तो आप मेरी झुलनी ढूंढ दीजिए। और महिला की झुलनी निकालकर संत रविदास दे देते हैं। इस चमत्कार से महिला हैरान रह जाती है और उनके प्रसिद्ध के चर्चे दूर दूर तक फैल जाते हैं। आपको बता दें, कहा गया है कि भगवान कृष्ण की परम भक्त मीराबाई के गुरु संत रविदास थे। मीराबाई संत रविदास से ही प्रेरणा लिया था और भक्ति मार्ग अपनाया था। कहते हैं संत रविदास ने कई बार मीराबाई की जान बचाई थी। आपको विशेष कवरेज दिखा रहे हैं बहादुरपुर के, यहाँ पर अंदामा गांव पे, जहां पर बहादुरपुर थाना के द्वारा पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है, क्योंकि हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं राजकीय प्राथमिकी विद्यालय अंदामा, जहां पर काफी संख्या में यहां पर ऑटो की जो यहां पर आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं। आप समझ सकते हैं सिर्फ दरभंगा ही नहीं, पूरे विदेश से भी यहां पर विदेशी लोग जो है, सैलानी जो है, वो भी आते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। कबीरपंथी यहां पर कहा जाता है और संतों के द्वारा यहां पर सत्संग किया जाता है। बहुत दूर तक जो फैला हुआ ये क्षेत्र है, जहां पर जो बाबा का जो ये कुटिया है, एक तरह से कहा जाएगा, जो सत्संग का ये दरबार है, यहां पर लोग दूर दूर से आते हैं, मेला लगाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। इसी से विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अब हम उस गली में पहुंच चुके हैं जहां से बाबा का दरबार शुरू होगा। बाबा के दरबार पहुंचते ही हमने देखा कि सभी लोग बाबा को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और बाबा सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस कवरेज को आप देख रहे हैं, हम इंटरव्यू सुनाएंगे खासकर इस पूरे इतिहास के बारे में कि अंदामा गांव में हो रहे या मेला संत रविदास के जयंती के अवसर पर जो हो रहा है, जिसमें यहाँ के जो गुरु हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग सिवान से आए हैं, अलग अलग राज्य से आए हैं, विदेशों से आए हैं। इसके बारे में क्या खासकर इतिहास है, आइए आपको इंटरव्यू सुनाते हैं बाबा का। आपके प्रांगण में खासकर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं, आज के दिन क्या खास यहाँ पर रहता है और आप अपने क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं अपने तरफ से? जितने सारे लोग थे ना, वो लोग आपस में मिल करके इस दिन को चुने और इसी दिन पर यहाँ जो है सब कुछ देखते हैं। नहीं, अगर पुराना इतिहास अगर यहाँ का कहा जाए, अगर, क्योंकि लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं, खासकर लाखों लोग यहाँ के बाहर विदेश में रहते हैं, लाखों लोग आज के दिन नहीं आ पाएंगे यहाँ पर, जो लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है। खासकर कुछ लोग का कहना है कि एक ऐसे बाबा थे जो काफ़ी मतलब उनके पास जानकारी था, या कुछ लोगों को आशीर्वाद देते थे तो वो हो जाता था। तो ये जानकारी क्या है पहले का? हाँ, ऐसा ही है। तो हमारे पूर्वज जो थे वो, उनका नाम था जंगल राय।
और उन्हीं से ही प्रचार प्रसार हुआ और उसी समय से जो है चल रहा है। मतलब वो कैसे उनका मतलब लोगों ने कैसे जाना कि उनके पास जो महिमा है या अद्भुत फिर शक्ति थी उनके पास, अद्भुत शक्ति को देख करके इसका विस्तार हुआ। तो कितना पीढ़ी चलता आ रहा है वहाँ से? करीब करीब चौथा पीढ़ी है। चौथा पीढ़ी आप तक पहुँचा है। हाँ। तो पहले जो बाबा थे उनका नाम क्या था? जंगल राय। जंगल राय। राय। और दूसरे जो थे बाबा? उनका राम परिचय सिंह। और तीसरा दुर्गा प्रसाद सिंह। और चौथे आप जो हैं? चौथे सुशील कुमार। सुशील कुमार सिंह। तो आज के दिन कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? दूर दूर के आते हैं, जैसे अपने जिला या फिर कलकत्ता के आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, ये सब से। कितने दिनों तक ये मेला चलता है यहाँ पर? 3 दिन का है। 3 दिन का। जिसमें क्या क्या होता है? आज पहला दिन है या आज दूसरा दिन है? आज दूसरा दिन। दूसरा दिन है। पहले दिन क्या क्या हुआ यहाँ पर? पहले दिन हुआ वही भंडार हुआ, साधु लोगों का भोजन हुआ, वही सब भर रात प्रोग्राम चला है। अच्छा, क्या किस टाइप का प्रोग्राम होता है ये मतलब? पंथ का जो भजन सब है जी लगभग वही चला है। तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? इतने संख्या में लोग यहाँ पर रहते भी हैं 3 दिन तक। साधु लोग मिल करके जो है सब करते हैं। जी, प्रशासन के लोग भी दिखाई दिए हैं, तो क्या उनका सहयोग कैसा रहता है? प्रशासन अच्छा सहयोग करते हैं। कौन सा थाना है यहाँ पर? फेकला थाना है। फेकला थाना के द्वारा। क्या आशीर्वाद देंगे आप? कोरोना का इफेक्ट कितना पड़ा श्रद्धालुओं के ऊपर? अगर श्रद्धालुओं की बात करें, जो यहाँ पर आज के दिन दिखाई दे रहा है, लगभग 10,000 के करीब लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इससे पहले अगर कोरोना का समय था, पिछले साल की बात करें, तो उस समय में कैसा मतलब यहाँ पर रहा? कोरोना पीरियड में लगभग बहुत कम साधु जुटे। इसके बाद लेकिन अब जब कि कोरोना समाप्त हो गया है, तो इस बार श्रद्धालु लोग जुटना शुरू कर दिया। आप आशीर्वाद क्या देंगे, खासकर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं आपका दर्शन करने के लिए, आपका पाँव छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं लोग? ये जन कल्याण। कौन सा गाँव है ये? अंदामा। प्रत्येक वर्ष होता है ये? प्रत्येक वर्ष होता है। तो अगर ईस्वी की बात करें तो ईस्वी कुछ बता सकते हैं कितने ईस्वी की? उतना हम लोग को नहीं याद है, लेकिन अब 4 पीढ़ी है, जोड़ लीजिए। लगभग 150 साल या 100 साल? 150 साल कहाँ से हुआ होगा? 70-80 साल हुआ होगा। 70-80 साल हुआ है? हाँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हो रहा है वो किस अवसर पे हो रहा है? रविदास जयंती के अवसर पर कबीर आश्रम में हो रहा है, और इसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, विदेश के भी लोग आते हैं, और ये लोग यहाँ पर आके गुरु महाराज का पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करके गुरु महाराज से प्रसादी लेके और सब अपना कल या परसों प्रस्थान करेंगे अपने अपने जगह के। पूरे हिंदुस्तान से आते हैं? पूरे हिंदुस्तान से, जैसे विदेश से भी। विदेश से भी आते हैं? विदेश से भी यहाँ आते हैं, जैसे अमेरिका, रसिया, जापान, सब जगह के आदमी। और यहाँ पर देश की बात करें, देश के कौन से राज्य से लोग आते हैं? ऑल कंट्री, अच्छी ऑल स्टेट। तो यहाँ पर क्या खासियत क्या है यहाँ का? जी, क्या खासियत है जो लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर जो गुरु महाराज थे ना, उनका प्रभाव बहुत उज्जवल है। उनके यहाँ जाके उनमें आस्था अधिक है लोगों को, और उस आस्था की वजह से लोग यहाँ आके और इस गुरु महाराज से अपना आशीर्वाद लेते हैं। गांव का नाम? भगवतीपुर अंदामा है। कौन सा वार्ड है ये? 3 नंबर है, और अपन वार्ड 3 है।
3 नंबर वार्ड में है ये। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? राधे श्याम सिंह राधे श्याम सिंह जी। कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला से क्या करने के लिए आए थे? गुरु महाराज से दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या क्या नाम है गुरु जी का? नाम तो नहीं बतलाएंगे, जगह के नाम बतलाएंगे। यहाँ क्या नाम है जगह का? जगह का नाम ये अंदामा हुआ, अंदामा। दरभंगा जिला। अच्छा अच्छा, तो कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हमको जन्म से पहले से जो है से यहाँ धाम होता है, और जब से अकल हुआ तब से हम आ रहे हैं कंटिन्यू। अच्छा, तो यहाँ आकर के क्या करते हैं फिर आप लोग? यहाँ आकर दान प्रदान करते हैं, घूमते फिरते हैं। अच्छा, फिर गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। जी हाँ, गुरु जी तो का ये आशीर्वाद लेते हैं। ये अगर बात अगर करें, जो लोग जानना चाहता है उसको आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पर क्या होता है? मतलब यहाँ पर ये भंडारा होता है कारगर रूप से, संतों का मिलन होता है, जो भी जुड़ते हैं वैष्णव जुड़ते हैं। यहाँ लघुआ लुहेर की जरूरी नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला से। वैशाली से आए हैं, तो प्रत्येक वर्ष आते हैं? जी हाँ सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नाम तो जयकांत राय लोग कहते हैं। आपका? कुंड, बलुआहा, मोरवारा, गोबरसीठा, जुरखा, कबरगामा। ये कहाँ पर आता है कोयला कुंड? कोयलाकुंड पश्चिका से दक्षिण। कहाँ से? हाया घाट से दक्षिण और पश्चिम। हाँ, तो यहाँ पर अभी 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 आए हैं जी। तो क्या करेंगे आप अभी? आकर के हम लोग हम लोग इस सत्संग में अपना अपना कुछ शब्द रखेंगे, हाँ सुनाएंगे। हाँ। गान बजान संकीर्तन से हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, किस तरह का गाना गाते हैं आप लोग? निर्गुण मत से हम लोग जुड़े हुए हैं। जी, जी, निर्गुण जी। भजन गाते हैं। जी जी। जी। तो ये बाबा के पास कितने सालों से आते हैं आप? 50 साल से लोग आते जाते हैं। 50 साल से? जी समय निकाल कर? जी। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ आप आए हैं कि आपका पूरा टीम आया है? हम लोग पूरा टीम में से हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितना श्रद्धा कितना रखते हैं आप लोग? प्रत्येक साल आते हैं? जहाँ तक अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जितना लोग रखा जाए, सबसे अच्छी बात है। क्या नाम हुआ आपका? फकीर चंद राय। तो आप लोग अभी कैसे आए हैं वहाँ से? हम लोग अभी टेम्पू से आए हैं। टेम्पू से? जी। कितने लोग आए होंगे? लगभग 13-14 आदमी। 14 आदमी। ठीक। बहुत ज्यादा से ज्यादा, हाँ इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? वैशाली जिला से, वैशाली जिला से? ग्राम बाकरपुर, पंचायत बाकरपुर, राजा पाकर प्रखंड, जिला वैशाली। यहाँ पर आस्था कितना रखते हैं आप? आस्था कितना रखते हैं आप? क्या समझाइए आस्था की मतलब। कितने दिन से है यहाँ पर आए यहाँ हैं? दिन तो हम लोग को मतलब 5 पुष बीत गया यहाँ आते आते। अच्छा, आज कब आए? यहाँ पर कब आए? 30 साल यहाँ 2 रोज पहले हम लोग आए। 30 साल। यहाँ पर कब आए? यहाँ पर हम लोग आए हैं 2 रोज पहले। 2 रोज से आए हैं? जी, जी, जी। तो किस तरह का यहाँ पर मतलब पूजा पाठ करते हैं फिर? जैसे यहाँ सुबह दान होता है, परमारथ होता है, भजन भाव होता है। भजन भाव होता है। कबीर पंथी जिसको बोलते हैं। कबीर पंथी का भजन होता है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र राय। चश्मा साहब हुजूर बोलते हैं ये लोग। चश्मा साहब? हाँ, करीब करीब ये बात जो है क्या पूछ रहे हैं बोलिए? अरे भाई, इतिहास हम पूछ रहे थे कि यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ का इतिहास जो है चश्मा बाबा के आगे। हाँ, चश्मा बाबा थे जो कि 4-5 जनरेशन पहले से होता आ रहा है, जिसको आज भी जो है सो करंट में यहाँ का जो है सो महंत सुशील प्रसाद सिंह है। हम लोग इतना ही जानते हैं। पूरा ग्रामीण का सहयोग मिलता है। किसी तरह का यहाँ बदरेशन आज तक नहीं हुआ है। यही यहाँ का खासियत है। सुशील कुमार सिंह। अच्छा, ये मतलब पूर्वज ही करते आ रहे हैं ये? हाँ, आज से 5 जनरेशन लगभग। तो ग्रामीण कैसे सहयोग करते हैं? ग्रामीण क्या करते हैं? किस तरह का सहयोग आप लोग करते हैं?
हम लोग ग्रामीण देखभाल किसी के साथ किसी तरह का बदरेशन न हो, पूरा आस्था कायम रहे। भोजन का व्यवस्था जो है सो वहीं पर रहता है, जो कि 24 घंटा भोजन का व्यवस्था है। जो जब जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे वहाँ भोजन अपना ग्रहण करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कलाधर सिंह नाम हुआ मेरा। ये मोहल्ला कौन सा है? अंदामा।